पूर्व सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। बीजेपी नेतृत्व पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। तो हेमंत सोरेन ने ये बड़ा बयान दिया है, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सफाया होगा, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। हेमंत ने फिर से नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं आया हूं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी नेतृत्व पर भी जोरदार हमला बोला है। और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी शिक्षा, किसी भी चीजों से नहीं कर सकते। वो आज नहीं कर उभर के आता है और आज उसका परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए आपका नेतृत्व लेने के लिए और आप लोग स्वस्थ रहे। अभी हम लोग और लोग जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनाव भी देता हूं, और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, हेमंत सोरेन को हमने सुना किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही बार बार पार्टी की तरफ से, और खुद हेमंत सोरेन भी कई बार ये कह चुके हैं कि बेवजह उन्हें फंसाया गया, 5 महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया और अब चूंकि वो बाहर आ गए हैं तो अब रणनीति तैयार की जाएगी हेमंत सोरेन की तरफ से, और क्या रणनीति होगी ये आगामी दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही आगे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा झारखंड में। देखिए रश्मि, बिल्कुल साफ है कि जब जेल से 5 महीने जेल काटकर हेमंत सोरेन पूर्व सीएम झारखंड निकले तो उनका एक जोश खरोश से यहाँ के कार्यकर्ताओं, जेएमएम पार्टी, महागठबंधन के लोग स्वागत किया। और कल आप सुने होंगे कि किस तरह उन्होंने भाषण दिया और जो अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि हाँ, सच्चाई छिप नहीं सकती, किस तरह बीजेपी और केंद्र सरकार हमें साजिश के तहत 5 महीने जेल के अंदर, अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीटें, आदिवासी सीट गंवाना पड़ा है। जो विधानसभा आने वाला चुनाव होगा उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज से ही यात्रा पर जो आज साहेबगंज में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने की उम्मीद है, चाहे वो कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में या पूर्व सीएम और सीएम। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव मोड में है उनका साफ कहना है कि हमें गद्दी पर मोह ममता नहीं है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। और 81 विधानसभा हम जो हमारे पर अत्याचार हुआ है, जो 5 महीना बेगुनाह के, बिना गुनाह के हमें जेल के अंदर रखा गया है, उसका जवाब जनता देगी और बीजेपी को 81 विधानसभा से सुपड़ा साफ करेगी। तो कहीं ना कहीं जो जेएमएम और महागठबंधन का साफ कहना है कि मेरा नेता हेमंत सोरेन के चेहरा पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि इस रणभेदी में, रणभेदी तो कुछ समय बाद बजना है रश्मि, लेकिन जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि कैसे 81 विधानसभा का चक्रव्यूह को तोड़कर हेमंत सोरेन फिर से झारखंड का कमान
संभाले, तो अब देखना होगा कि इस चक्रव्यूह को रचने में जो हेमंत सोरेन अभी से रणनीति बना रहे हैं और आने वाला समय में 81 विधानसभा में जो नया यात्रा करेंगे, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कठिन यात्रा होगी। जो विधानसभा चुनाव होगा उसके हेमंत सोरेन के जवाब देने के लिए कैसे बीजेपी सामना कर पाती है। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।